राजस्थान एक टूरिस्ट प्लेस है। 26/11 की घटना हुई, ठीक है। मैं बालाजी मेहंदीपुर मत्था टेकता हूँ हर महीने, उनके चरणों में आता हूँ। मैं देखा जिस होटल पे मैं रुकता था, एक चाय पीने के लिए, खाना खाने के लिए खाली था। मैं कहा क्यों? कहते वो 26/11 की घटना हुई, फॉरनर आना बंद हो गया। अब जंग के कारण फॉरनर, राजस्थान को तो फर्क पड़ा, पूरे हिंदुस्तान में व्यापार का फर्क पड़ा। हर चीज को पब्लिक को भी देखना है, हर चीज को देखना है। और जो आप कह रहे हथकड़ी बांध के देखो, जो हिंदुस्तान से पंजाब के अंदर आधे से ज्यादा पंजाब चला गया, विदेशों में बच्चे चले गए। माओ ने कहा, पिता ने कहा, और बच्चे जहां तो नशेड़ी बन जाएंगे या अमृतपाल के पीछे लग जाएंगे बंदूक लेके। फिर आवांगे भिंडरा वाले की फोटो, फिर आवांगे का मतलब पता क्या होता है? यहाँ कहीं फोटो लगी हो तो नीचे लिखा फिर आवांगे, मतलब फिर बेगुनाहों का कत्लेआम करेंगे, है ना। माँ बाप ने अपने 2-2 एकड़ जमीन बेच करके बच्चों को वहां भेज दिया। माँ बाप दुनिया से चले जाते, बच्चे आ ही नहीं पाते क्योंकि उनके पास टिकट के लिए पैसे नहीं होते। और बाकी सिमरनजीत सिंह मान ने लगा के कि हिंदुस्तान में सिखों को, नौजवानों को खतरा बाहर भेज दिया। सवाल यह है कि गलत तरीके से बाहर जाए क्यों? अब हमारे देश में अगर बांग्लादेश से आए हैं, गुजरात के अंदर देख लो, दिल्ली के अंदर देख लो, निकाल के भेज रहे हैं। इधर देश धर्मशाला, हर देश का हक है। अगर किसी देश में गलत तरीके से कोई जाता है तो क्यों जाता है? आगे को ना जाए। अपना देश इतना बड़ा है, अपना देश तरक्की के रास्ते पे जा रहा है। हम यहाँ पे मेहनत करें, यहाँ मजदूरी करें, यहाँ कारोबार क्यों न करें? यहाँ क्यों नहीं कारोबार हम करते? हमें हर व्यक्ति को, राजस्थान में इतनी नहीं है, पंजाब में और जहां जहां भी और कई जगह पूरी दौड़ लगी हुई कि हम विदेशों में जाएं। पिता साहब, कोशिश की है। पहली बात तो मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं, मैं एक भारतीय हूँ, आजाद विचारधारा का हूँ। पिछले 7 साल के अंदर आप देखिए हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी कहां गई। क्या हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर किसी पॉलिटिशियन को बनाया? जो सही था बनाया। और हिंदुस्तान की जो 370 धारा हटी, एक भी देश दुनिया के अंदर पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ। अमेरिका भी नहीं खड़ा हुआ, रशिया भी नहीं हुआ, चाइना भी नहीं हुआ, ठीक है। अब सवाल, हालात एकदम बदले हैं देश के। हालात क्यों बदले? आज हिंदुस्तान इकोनॉमिकली तीसरे नंबर पे दुनिया में आया, डिफेंस पॉलिसी के ऊपर टॉप पे आया, इजराइल की तरह हिंदुस्तान आया। उससे कई ऐसी ताकतें, शक्तियां जो अभी सामने नहीं आई, अमेरिका जैसा देश सामने आ गया, उन्होंने हिंदुस्तान को कमजोर करने की कोशिश की कि हिंदुस्तान को अभी दबा दो। पर हिंदुस्तान ने तो अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को पूरा रखा, रिश्तों को निभाया, नरेंद्र मोदी जी ने निभाया। और ऑपोजिशन पार्टियों की रोज बातें भी रोज सुनते हैं कि ट्रंप आपका दोस्त है। भाई ट्रंप उनका दोस्त हो सकता है एक राष्ट्र के लिए, पर अगर राष्ट्र के साथ खिलवाड़ होता तो किसी के दोस्त नहीं, राष्ट्र प्रथम।